दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एससी एसटी की जमीन बिना परमिशन खरीदने से लेकर कोर्ट के दो महत्वपूर्ण बड़े जबरदस्त आदेशों के बारे में बताऊंगा। और आदेश के नाम है सुमन चौहान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और छोटेलाल बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये बहुत ही बड़े जबरदस्त आदेश है, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और आप इस वीडियो में एससी एसटी की जमीन से संबंधित जो भी रिस्ट्रिक्शन है कैसे खरीद सकते हैं, ये सब कुछ विस्तार से विद कानून विद कोर्ट के आदेश के अनुसार आप जानेंगे। इसलिए वीडियो को आप बिल्कुल भी मत करें। और कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते ले सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों आपने अभी थोड़े समय पहले सुना होगा, लगभग 5-6 महीने पहले 2023 में जब शुरुआत हुई थी, लगभग फरवरी के टाइम पे आपने सुना होगा कि अब उत्तर प्रदेश में एससी एसटी वर्ग के व्यक्ति की जमीन खरीदने के लिए कोई भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा योगी जी ने जो है आदेश दिया है। लेकिन कंफ्यूज ना होए, उस आदेश के बारे में थोड़ा मैं आपको प्रकाश डाल दूं। देखिए वो जो आदेश था ना, उससे आप कृषि की जमीन नहीं खरीद सकते, ठीक है, या आप कोई ऐसी जमीन नहीं खरीद सकते जो कृषि की है, ऐसा प्लाट नहीं खरीद सकते जो कृषि का है, ऐसी कोई भी जमीन नहीं खरीद सकते जो कृषि की है। वो आदेश जो एक्चुअली था वो किसके लिए था? वो टाउनशिप के लिए था। यहां पे आप देख सकते हैं यूपी में योगी सरकार शहरों में लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए कई नियमों में संशोधन करने जा रही है। एससी एसटी यानी दलित अनुसूचित जाति की जमीन खरीदने के लिए डीएम की अनुमति की अनिवार्यता नहीं रहेगी। 12.5 एकड़ में टाउनशिप बसाने की अनुमति भी सरकार देने जा रही है। देखिए ये जो कानून था ये टाउनशिप के लिए था। ये शहरों में जो टाउनशिप बनाई जाती है, भाई मान लीजिए जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, अब आबादी भी बढ़ेगी तो टाउनशिप के लिए ये आदेश दे दिया। अब आप सोच रहे हैं, इंतजार में बैठे थे कि भाई अभी आदेश आ जाएगा, हम कृषि की भूमि खरीद सकते हैं या ऐसे प्लॉट्स खरीद सकते हैं जो कृषि में है बिना 143 में कन्वर्ट कराए, तो आप नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कोर्ट के आदेश बताऊंगा, तरीका भी बताऊंगा कैसे खरीदें। तो ये जो आदेश था जो मुख्यमंत्री जी ने दिया था कुछ महीने पहले, आप न्यूज चैनल पे देख रहे थे कि आप उत्तर प्रदेश में बिना कलेक्टर की परमिशन के एससी एसटी की जमीन खरीद सकते हैं। तो भाई साहब आप कृषि की वगैरह की जमीन नहीं खरीद सकते, वो है टाउनशिप कॉलोनियां वगैरह बसाने के लिए, ठीक है, जो बड़े बड़े शहरों में बाकायदा नक्शा पास लेआउट जारी करा के बनवाते उनके लिए है, आपके लिए नहीं है, ठीक है, किसानों के लिए नहीं है, ठीक। अब क्या है, अब हम आपको कोर्ट के आदेशों के बारे में बताना चाहते हैं, फिर हम आपको स्पष्टीकरण देंगे बिल्कुल एक्यूरेट कानून के द्वारा विद प्रूफ के, ठीक है। अब आप कोर्ट के ऑर्डर्स देख लीजिए, ठीक है। देखिए ये जो है ये देख लीजिए, फुटकर दुकान का दिया जाना, अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा भूमि का अंतरण, फुटकर दुकान दिए जाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया और अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा निष्पादित पट्टा विलेख और उसके समर्थन में प्रेषित किया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा अनुज्ञा नहीं दी गई, यानी कि कलेक्टर द्वारा अनुज्ञा नहीं दी गई थी। फुटकर दुकान दिए जाने के लिए अंक देने के लिए पट्टे पर विचार नहीं किया गया। प्रश्न ये है कि क्या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 157 का, देखिए पहले जो अब 98 प्रावधान करती है कि एससी एसटी जमीन नहीं खरीद सकते, लेकिन पहले यही धारा थी 157 का, ठीक है, तो एक ही धारा आप समझ लीजिए। 157 का के प्रावधान केवल कृषि भूमि पर लागू होंगे, यहां पर क्वेश्चन मार्क टिक लगा है। क्या 157 के प्रावधान केवल कृषि भूमि पर लागू होंगे? पहले यही धारा थी 157, ठीक है, यही रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि एससी एसटी की जमीन नहीं खरीद सकते आप, ठीक है। यह धारित किया गया, क्या धारित किया गया कि धारा 157 का यह प्रावधान नहीं करती कि वह केवल कृषि भूमि पर ही लागू रहेगी, ठीक है। उसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि ये जो है रेस्ट्रिक्शंस जो है, ये जो एससी एसटी की जमीन आप नहीं खरीद सकते, ये केवल कृषि की भूमि नहीं खरीद सकते, ठीक है। इस पे आप स्पष्ट देख सकते हैं। यह धारित किया गया कि कलेक्टर के अनुज्ञा के बिना पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था, इसलिए उसे ठीक ही उपेक्षित कर दिया गया है। उपेक्षित जिसे कह सकते हैं, शून्य कर दिया गया है, ठीक है। यदि सक्षम अधिकारी से इजाजत के बिना अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा पट्टा विलेख निष्पादित किया गया है तो उसे उपेक्षित किया जा सकता है। उपेक्षित यानी कि शून्य, यानी कि रद्द किया जा सकता है, जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इससे क्या प्रतीत होता है भाई कि आप फुटकर दुकान मकान प्लॉट भी नहीं खरीद सकते, ठीक है। अब आप कहेंगे भाई ये धारा 157 है, तो पहले धारा 157 थी, अब नई एक्ट में यही धारा क्या कर दी गई, सेक्शन 98, जो बोलती है कि भैया आप एससी एसटी की जमीन जो है
वो अदर कास्ट के हैं तो नहीं खरीद सकते। ठीक है, अब हम आपको एक आदेश, एक कोर्ट के आदेश के बारे में और बताने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आप वीडियो को स्किप मत करें, लास्ट में हम बकायदा एक कानून बताएंगे जिनसे आप जमीन खरीद सकते हैं। ठीक है, अब ये भी आदेश पढ़ लीजिए, क्या आदेश है। सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना भूमि का अंतरण, अंतरण यानी कि ट्रांसफर यानी कि बेनामा, ठीक है, यानी कि कलेक्टर जो है, जो भी सक्षम अधिकारी कलेक्टर है, उनकी परमिशन के बिना जमीन की रजिस्ट्री। प्रश्न ये है कि क्या उत्तर प्रदेश विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 166 107 जो कहती थी कि भैया ये जमीन जो है अगर मान लीजिए बिना परमिशन के खरीद ली गई तो राज्य सरकार में कन्वर्ट हो जाएगी, के अधीन कार्रवाई विक्रय विलेख निष्पादन के 6 वर्ष की अवधि के बाद प्रारंभ नहीं की जा सकती। यानी कि मान लीजिए बिना अंतरण के आपने कोई जमीन खरीद ली चुपचाप, ठीक है, तो जो कार्रवाई जो है, अगर मान लीजिए आप बिना परमिशन खरीदते राज्य सरकार में नियत हो जाएगी, तो कार्रवाई क्या ये 6 वर्ष बाद नहीं होगी। तो क्या यह धारित किया गया कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 157 का अथवा 157 का के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के अनुज्ञा के बिना, परमिशन के बिना निष्पादित कोई भी यदि आपने बेनामा करवा लिया है तो वो प्रारंभ से ही शून्य रहेगा। ठीक है, यदि अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा अनुसूचित जाति से भिन्न के पक्ष में कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना विक्रय विलेख निष्पादित किया है तो वह शून्य रहेगा। शून्य यानी कि जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम आपको लिए चल रहे हैं कि अगर आपने किसी जमीन की 143 करा ली है, 143 यानी कि प्रेजेंट टाइम वो धारा 80 है, वो करा ली है, तो क्या आप जमीन खरीद सकते हैं? ठीक है, कि नहीं खरीद सकते हैं। एक चीज मैं और आपको बता दूं भाई, कि यदि मान लीजिए आपने कोई प्लॉट ले लिया, ठीक है, 143 नहीं है यानी कि धारा 80 नहीं कराई, आबादी में कन्वर्ट नहीं कराया, आपने खरीद लिया, तो वो बिल्कुल इलीगल है भाई साहब। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि खरीद लिया, अब इसकी 143 करा लें या धारा 80 करा लें, बच जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं बचोगे। ठीक है, अब चलिए हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून के बारे में थोड़ा समझा देते हैं। डिस्प्ले में नजर डालिए आप, ये जो आप देख रहे हैं ये है यूपीआरसी सेक्शन 81 घोषणा के परिणाम। ठीक है, अब ये क्या है, ये बता रही है कि भाई धारा 80 की उपधारा 1 यानी कि आपने अगर कोई जमीन आबादी में कन्वर्ट करा ली है तो उसके क्या परिणाम निकलेंगे वो बताता है सेक्शन 81। ठीक है, तो यहां पे देखिए का भूमि के अंतरण के संबंध में, अंतरण यानी कि ट्रांसफर यानी कि रजिस्ट्री जब आप करते हो उसे ही बोला जाता है बेनामा को, अंतरण के संबंध में इस अध्याय के द्वारा, ये अध्याय है 9, अधीन आरोपित सभी निबंधन यानी कि लगाए गए सभी निबंधन यानी कि नियम संक्रमणी अधिकार वाले भूमिदर के लिए लागू नहीं रह जाएंगे। यानी कि ये कह रहा है कि भाई इस भूमि के, मान लीजिए 81 करा ली तो घोषणा का परिणाम ये निकलेगा कि भाई भूमि के अंतरण के संबंध में यानी कि प्रॉपर्टी की बेनामा के संबंध में इस अध्याय में, अध्याय 9 बहुत बड़ा है जिसमें सेक्शन 98 भी आता है। सेक्शन 98 कौन सा, जो ये कह रहा था अभी कि भाई SC ST की जमीन नहीं खरीद सकती, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन लगा रहा था, ठीक है, जो ये नियम था, और यही धारा कह रही है कि आरोपित सभी निबंधन संक्रमणीय अधिकार वाले भूमि दर पर लागू नहीं रह जाएंगे। यानी कि मेरे अनुसार, ठीक है, तो है धारा 80 जो है आप आबादी में कन्वर्ट करा के आप जो है जमीन SC ST की जो रिस्ट्रिक्शन लगा था वो इस पे खत्म हो जाएगा 80 के बाद, तो आप SC ST की जमीन जो है वो खरीद सकते हैं, यानी कि आबादी में कन्वर्ट करा के, जो कि मेरा ओपिनियन है, जो कि मैं समझ पा रहा हूं वो। ठीक है, अब कई अधिकारी इसे तोड़ मरोड़ के रख देते हैं कि भाई स्पष्ट कहां कह रहा है। ठीक है, और सेक्शन 81 खा भी आप देख सकते हैं, इसमें जो है इसमें ये प्रावधान किया गया है, यदि आपने धारा जो 80 में कन्वर्ट करा ली है यानी कि भूमि आबादी में कन्वर्ट करवा ली है तो ये भूमि लगान मुक्त हो जाएगी, भू राजस्व से मुक्त हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबा दें।